Welcome dear student to another part of our class standard second subject EVS। आज हम EVS के लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज माई वंडरफुल बॉडी। मतलब हमारा जो अद्भुत शरीर है, जो इस शरीर में इतने सारे पार्ट्स हैं, क्या क्या उसके यूज़ है, उसके बारे में हम लोग आज इस लेसन में पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने, पिछले चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा अपने बारे में जाना, आई नो माई सेल्फ, लेसन नंबर 1, उसमें हमने अपने बारे में जाना है। इस लेसन में, लेसन नंबर 2 में हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे, दैट इज़ माई वंडरफुल बॉडी। और इसमें दो चार वर्ड्स हैं जो मैंने आपको हिंदी में लिख के समझाए। फॉर एग्जाम्पल वंडरफुल मतलब अद्भुत, अद्भुत होता है, वंडरफुल का मतलब अद्भुत। मशीन, मशीन मतलब यंत्र। लोकेटेड मतलब पाया जाता है। इनसाइड मतलब अंदर। थिंक मतलब सोचना। लर्न मतलब सीखना। फीस्ट, FIST, फीस्ट मतलब मुट्ठी, ये मुट्ठी जो बंद करते हैं ना, हम इसको हम फीस्ट बोलते हैं, FIST फीस्ट। ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना। लंग्स, लंग्स किसको बोलते हैं? फेफड़े को। हार्ट, हार्ट मतलब हमारा हृदय। इनहेल, इनहेल मतलब अंदर, सांस हम अंदर लेते हैं ना, उसको इनहेल बोलते हैं। स्टमक मतलब पेट। देन डाइजेस्ट मतलब पचाना, कोई भी खाना हम खाते तो उसको पचाते तो उसको डाइजेस्ट बोलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। माई वंडरफुल बॉडी। आवर बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन, लाइक अदर मशीन इट हैज़ मेनी पार्ट्स दैट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स। तो हमारा जो पूरा शरीर है ये एक मशीन की तरह है। लाइक अदर मशीन इट हैज़ मेनी पार्ट, जैसे कि मशीन में, कोई भी मशीन होता है उसमें बहुत ही वैरायटी, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं। तो हमारे बॉडी में भी इसी तरह से बहुत सारे पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स क्या क्या हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो पहला क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जो द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जो पार्ट, जो बॉडी के जो पार्ट जिसको हम ऊपर से देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। और वो पार्ट्स कौन से होते हैं? दीज आर हैंड, लेग्स, आर्म्स, फीट, फिंगर्स एक्सेट्रा। तो जो हैंड, लेग्स और क्या है? लेग्स, आर्म्स, ये सब चीज़ जो हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। तो जो चीज़ हम, जिस बॉडी पार्ट को हम अपनी आँखों से देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। Next, internal body part. The body parts that are inside our body and which we cannot see are called internal organs. जो बॉडी पार्ट जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जिसको हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल बॉडी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक, ये सब चीज़ जो है इंटरनल बॉडी पार्ट है, जो हम देख नहीं पाते। वो हमारे बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड होता है, तो हम इसको देख नहीं पाते। दैट इज़ वाई वी कॉल इट इंटरनल बॉडी पार्ट। ब्रेन, द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड आवर हेड। तो ब्रेन कहाँ होता है? इनसाइड आवर हेड। ये सर है ना, इसके अंदर हमारे ब्रेन होते हैं। इट हेल्प्स टू अस टू थिंक, लर्न एंड डू मेनी एक्टिविटीज़। तो ब्रेन हमको कैसे हेल्प करता है? सोचने में। कोई भी चीज़ हम सोचते हैं, कोई भी चीज़ जैसे कि हम पढ़ते हैं तो उसको याद करते हैं, उसको सोचते हैं, तो इसमें हमको हेल्प कौन करता है? हमारा ब्रेन। फिर लर्न करने में एंड मेनी अदर एक्टिविटीज़, और भी जो भी काम हम करते हैं उसमें हमारा ब्रेन हमको हेल्प करता है उस सब काम करने के लिए। आवर ब्रेन हेल्प आवर सेंस ऑर्गन्स टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। तो हमारा ब्रेन हमारे सेंस ऑर्गन्स को हेल्प करता है। सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, ये सब जो है वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और ये ब्रेन जो है सेंस ऑर्गन्स को हेल्प करता है कि कोई भी चीज़ को वो फील करे। एग्जाम्पल हियर मतलब किससे हम सुनते हैं? कान से। तो वो हमारे ब्रेन जो है हमारे कान को हेल्प करता है कि हम कोई भी चीज़ सुन पाए। ब्रेन हमारी आँखों को हेल्प करता है कि हम कोई भी चीज़ देख पाए। इसी तरह से फील, स्किन, हम किससे फील करते हैं? स्किन से। तो हमारे स्किन को जो फील करवाता है वो कौन? ब्रेन। ब्रेन के थ्रू ही हमको पता चलता है कि कोई हमको फील कर, मतलब टच कर रहा है। तो कैसे हमको पता चलता है? थ्रू आवर स्किन। नेक्स्ट इज हार्ट। द हार्ट इज ए फिश साइज ऑर्गन। तो फिश मतलब क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर? फिश मतलब मुट्ठी। तो जो हमारा हार्ट का जो साइज होता है वो कितना होता है मालूम है आपको? एक मुट्ठी के बराबर। ये मुट्ठी जितना बंद होता है उतना ही हमारा हार्ट का साइज होता है। इट लाइज बिटवीन द लेफ्ट लंग्स। तो हार्ट कहाँ पर होता है? किस तरफ होता है? राइट या लेफ्ट में?
इट इज़ ऑलवेज इन लेफ्ट साइड, तो हमेशा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। द हार्ट पंप्स आवर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, तो हार्ट का क्या काम होता है, वो ब्लड को पंप करता है। पंप मतलब पूरे बॉडी में वो ब्लड का सर्कुलेशन करता है, मतलब पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाता है ताकि हमारे बॉडी पार्ट जो है एक्टिव रहे, पूरे बॉडी में वो ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है। यू कैन हियर द साउंड लब डब व्हेन यू रन, तो जब हम रन करते हैं तो वो जो आवाज़ आता है, दिल के धड़कने की जो आवाज़ आता है वो हमको क्लियरली सुनाई देता है। ऑल्सो यू कैन फील इट्स ब्रीदिंग, आवर हार्ट वर्क्स नॉन स्टॉप, तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस का आवाज़ हमको सुनाई देता है ना, जब हम सांस लेते हैं तो वो हमको फील होता है कि हम कैसे सांस ले रहे हैं। और ये हार्ट जो है वो नॉन स्टॉप ब्रीदिंग, मतलब धड़कते ही रहता है, हार्ट कभी भी धड़कना बंद नहीं करता, वो नॉन स्टॉप धड़कते रहता है हार्ट हमारा। नेक्स्ट इज लंग्स, आवर लंग्स आर क्लोज टू आवर हार्ट, लंग्स कहाँ रहता है, क्लोज टू आवर हार्ट, हार्ट के पास ही लंग्स होता है। लंग्स मतलब मैंने आपको बताया फेफड़ा। देयर आर टू लंग्स दैट हेल्प अस टू ब्रीथ, दो लंग्स होते हैं जो हमको ब्रीथ मतलब सांस लेने में हमको हेल्प करते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर थ्रू आवर नोज इट गोज इनटू द लंग्स, तो जब हम सांस लेते हैं, इनहेल मतलब अंदर, सांस को जब अंदर लेते हैं तो इट गोज इनटू द लंग्स, तो वो लंग्स के पास जाता है, सांस लेते हैं तो थ्रू डायरेक्टली वो लंग्स के पास पहुंच जाता है वो। स्टमक, आवर स्टमक इज लाइक ए बैग, तो हमारा स्टमक क्या है, लाइक ए बैग, बैग की तरह उसका शेप जो होता है, आप पिक्चर सब में देखोगे, लुक एट द पिक्चर सी, ये बैग की तरह होता है, एक जस्ट लाइक ए बैग। तो द फूड दैट वी ईट इन द स्टमक कैन देन चर्न द फूड एंड मेक ए पेस्ट ऑफ इट, तो जब हम कोई खाना खाते हैं तो खाना को जो है वो पूरी मतलब चर्न्स मतलब क्या होता है, एकदम जैसे कोई मिक्स बना देता है। कोई खाना हम दाल चावल कुछ भी रोटी खाते हैं तो पहले एकदम मिक्स हो जाता है, जैसे कोई हम मिक्सर में कोई चीज़ पीसते हैं कुछ भी तो एकदम मिक्स टाइप हो जाता है ना, उसी तरह से वो चीज़ को जो है मिक्स हो जाता है और वो डायरेक्टली जाके स्टमक में जाता है वो फूड। द स्टमक हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग द फूड, तो स्टमक हमको और किस तरह से हेल्प करता है, डाइजेस्टिंग द फूड, कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं, डाइजेस्ट मतलब पचाना, कोई भी चीज़ को पचाने का काम करता है हमारा स्टमक। तो द स्टमक हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग द फूड, तो फूड को डाइजेस्ट करने में हमारा स्टमक जो है हेल्पफुल, काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऑल आवर बॉडी पार्ट्स वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग, ईटिंग, रीडिंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा, तो हमारा हर बॉडी पार्ट्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, सब तरह का हर बॉडी पार्ट्स का अलग फंक्शन होता है, सच एज प्लेइंग, ईटिंग, रीडिंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा। वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन, तो हमको हमारे बॉडी कैसे रखना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन, हम जितना नीट एंड क्लीन रहेंगे उतने ही हेल्दी रहेंगे। अगर हम क्लीनलीनेस को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम बार बार बीमार पड़ेंगे और जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी, हमको अपने बॉडी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमको हमेशा फ्रेश फ्रूट मतलब जो ताज़े फल होते हैं वो फल खाना चाहिए और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हमेशा खाना चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज डेली हमको थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्सरसाइज या फिर योगा ये सब करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी जो हो एकदम हेल्दी रहे। वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, हमको रेस्ट भी लेना चाहिए और स्लीप भी प्रॉपर लेना चाहिए, जितना नॉर्मली एक आदमी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत होती है, जितना कि 8 आवर्स, नॉर्मली 8 आवर्स जो है सफिशिएंट होता है एक इंसान को सोने के लिए। अगर हम 8 आवर्स सो जाते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स रहती है और एनर्जेटिक रहती है, कोई भी काम करने में हमको मन लगता है, हम किसी भी काम को एनर्जी से करते हैं। लेकिन इन द सेम केस अगर हमारी नींद अधूरी रहती है, हम पूरी तरह से सो नहीं पाते, तो हमारे अंदर वो चिड़चिड़ापन रहता है, हम किसी भी काम में हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो हेल्दी बॉडी के लिए प्रॉपर नींद जो है, प्रॉपर स्लीप जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज सेशन, वी शैल कंटिन्यू विथ आवर सब्जेक्ट ऑन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।